कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में दो कंसेप्ट है। एक तो ओल्ड कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं इंटरलॉकिंग कंसेप्ट। इंटरलॉकिंग क्या? ओल्ड कंसेप्ट ये कहता है, ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से, कि आपकी दो बॉडीज की सरफेस चाहे कितनी भी स्मूथ क्यों ना हो, कितनी भी स्मूथ क्यों ना हो, लेकिन उस पर गड्ढे मुड्ढे होते हैं। ऐसे गड्ढे मुड्ढे होते हैं ये, चाहे कितनी भी स्मूथ क्यों ना हो सरफेस हो। हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो गड्ढे मुड्ढे दिखाई देंगे यहाँ। ठीक है। दूसरी सरफेस है, इस पे भी गड्ढे मुड्ढे। जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाकर चलती है, एक दूसरे कांटेक्ट में, तो एक के गड्ढे में दूसरे का उभार फंस जाता है। ये रहा, एक के गड्ढे में दूसरे का उभार फंस जाता है। और फिर इस, ये जो उभार और गड्ढे आपस में फंस गए, इंटरलॉकिंग हो गई है। ये इंटरलॉकिंग दिख रही है आपको? मेरी एक दो उंगलियों के बीच के गड्ढे में इस उंगली का उभार फंस गया रहा। और ये जो इंटरलॉकिंग है, ये इस मोशन को अपोज करती है, मोशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ हद तक बात समझ में भी आती है कि हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उभार है, डिप्रेशन है, ये मेरे हाथ है, ये उभार है, डिप्रेशन है। जब ऐसे कर रहा हूं मैं, तो एक उभार और एक डिप्रेशन आपस में इंटरलॉक हो गए। यहाँ पर ये इंटरलॉक हो गए तो ये फ्रिक्शन जनरेट करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक एक गड़बड़ है इस कंसेप्ट में। एक कंसेप्ट में इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या? कि अगर आप स्मूथ कर दें, स्मूथ कर देंगे, तो लोअर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? डिप्रेशन, गड्ढे, एंड एलिवेशन, उभार। जो डिप्रेशन और एलिवेशन है, ये मेरे इतने गहरे गहरे गड्ढे हुआ है। अगर इस सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए तो ये गड्ढे और ये कम हो जाएंगे, तो इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और बात समझ में भी आती है, जितना आप स्मूथ करते चले जाओगे उतना ही फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा। लेकिन लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि अगर अगर बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाए, ओवर स्मूथ हो जाए दो सरफेस, तो फिर डिक्रीज होने के बजाय जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन और उल्टा इंक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन डिक्रीज नहीं होता ओवर स्मूथ में, बल्कि इंक्रीज हो जाता है। और कभी आप ये करके देखना, कभी आप ये करके देखना कि अगर दो ग्लास शीट है आपके पास, दो ग्लास शीट है, क्यों? बिकॉज ग्लास शीट्स आर वेरी स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं। दो ग्लास शीट अगर आपके पास है, और दो ग्लास शीट आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में, तो इन्हें एक दूसरे के से अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, हिलाना भी मुश्किल हो जाता है इन्हें एक दूसरे में। इसीलिए जब ग्लास सरफेस, ग्लास शीट हमें एक जगह से दूसरी जगह, सपोज आप मार्केट से खरीद के लाए कांच के दो अपने खिड़की में शीशे बदलवाने के लिए, तो जो दुकानदार है वो पहले ही इनके बीच में एक पेपर या कोई एक ऐसी चीज रख कर देगा जिससे कि इन दोनों के बीच में एयर का गैप बना रहे, ये दोनों एक दूसरे के सरफेस कांटेक्ट में ना आए। थोड़ा घास फूस सा भर देते हैं, पेपर की कटिंग भर देते हैं, या एक ब्लिस्टर पेपर होता है, ब्लिस्टर दाने दाने से उस पर बने होते हैं, छाले छाले से, उसे रख देते हैं बीच में। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए, बहुत ज्यादा अगर एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाए दो सरफेसेस, तो फ्रिक्शन घटने के बजाय बढ़ जाता है। और ये आपने अपनी एक नॉर्मल लाइफ में भी देखा हुआ है। नॉर्मल लाइफ में हम सब अपने अपने घर में सब, हम सब यूज करते हैं हवाई चप्पल। हवाई चप्पल जो है वो रबर की बनी हुई है, और जो उसका सोल होता है, नीचे का जो बेस है उसका, ये सोल है, और ये इसमें पट्टियां लगी हुई हैं। तो धीरे धीरे ये सोल नीचे का घिसता चला जाता है, घिसता चला जाता है। और महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद ये बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। इसके ऊपर जो गड्ढे वड्ढे बने हुए थे, जो प्रिंट, जो डिजाइन बना के दिया था कंपनी ने, वो सारा डिजाइन खत्म हो गया इसका, ग्रूव्स इसके खत्म हो गए। तो फिर क्या हुआ? फिर ये जो है जरूर से ज्यादा स्मूथ हो गया। और आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्या कि चप्पल पहन के जा रहे थे, फर्श ठीक था, बढ़िया था, फर्श भी एकदम साफ सुथरा था,
और एकदम से मैंने एक पैर आगे रखा, पता लगा पीछे वाला चप्पल जो है वो फर्श पे चिपका रह गया और पट्टी टूट गई एकदम। इस कदर चिपक गया ये कि मेरा पैर तो ऊपर उठना था, पट्टी निकल के बाहर हो गई, टूट गई इसकी पट्टी। तो वो जब दो बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी, तो फिर प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज होने के बजाय। तो फिर ये जो ओल्ड कंसेप्ट है इंटरलॉकिंग वाला, ये तो फिर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। फिर तो ये मामला गड़बड़ हो गया कि हम इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग तो हमने खत्म कर दी स्मूथ करके, तो फिर फ्रिक्शन खत्म होना चाहिए था, फ्रिक्शन और उल्टा बढ़ गया। तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट हमें दिया गया। न्यू कंसेप्ट अब क्या माना जाता है? न्यू कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि चाहे कितनी भी स्मूथ कर लो भैया, दो सरफेस कितने भी स्मूथ कर लो, कितना भी रेगमाल से घिस लो, कितना ही चमका लो इसे, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें उभार और गड्ढे दिखाई देंगे। अगर आप अगर हम यहाँ क्लास में होते तो मैं अभी आपको दिखा देता कि कितनी भी स्मूथ सरफेस हो, जैसे ये इस टाइम में पेपर है, जो बढ़िया क्वालिटी का पेपर है वो मेरे पेन के नीचे है, एकदम चिकना चिकना पेपर है बढ़िया एकदम। लेकिन इसी को जब हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके अंदर बहुत गड्ढे मुड्ढे दिखाई देंगे। कोशिश करता हूँ दिखाने की, मगर ये ब्लैक स्पॉट आया था एक्चुअली, ये मेरे कैमरे का कैमरे की लाइट है। नहीं नहीं, नेचुरल लाइट में दिखाई देता है। जब नेचुरल लाइट होती है तो आपको पता लग जाता, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से पता लग रहा होगा, देखो कि ये जो है ये ये दूर से देखने पर कितनी कितनी स्मूथ लग रही थी लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ चप्पल की लाइन ऊपर मैंने बनाई हुई है, ये दूर से देखने पे तो बिल्कुल क्या लग रही थी, बिल्कुल स्मूथ लग रही थी। पेन से तो खींची है मैंने सीधा, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से कि इसके किनारे कितने किस कदर उबड़ खाबड़ किनारे हैं ये, कितने उबड़ खाबड़ किनारे हैं। अच्छा, ये मेरी पेन की टिप है, अभी तो देखने में पेन की टिप ये सब कुछ बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखने लगूंगी चाहे 1,000 गुना बड़ा करके, तो इसमें भी गड्ढे मुड्ढे दिखाई दे जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि इस लाइन को जब हम ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही, साफ एकदम बढ़िया। कोई इसमें किनारे फटे हुए नहीं है, लेकिन जब हमने नीचे करके देखा तो किनारे फटे हुए थे इसके। तो ऐसे ही ये कहा गया, क्या कहा जाएगा, कि कितनी भी स्मूथ सरफेसेस क्यों ना हो, कितनी भी स्मूथ सरफेस हो, लेकिन उसमें गड्ढे मुड्ढे तो होंगे ही होंगे, चाहे वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के हों। दो सरफेसेस हैं, इनमें ये गड्ढे मुड्ढे हैं, इसके अंदर बने हुए उभार है, डिप्रेशन है। दूसरी सरफेस है, उसमें भी कुछ गड्ढे मुड्ढे हैं ऐसे ऐसे बने हुए। तो ऐसा हो जाता है कि किसी एक उभार का गड्ढा और ये एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये वाले कौन ये पॉइंट है। ये पॉइंट्स क्या है? ये आपके सारे पॉइंट है क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप एक तरह से और समझ सकते हो। अपना पूरा हाथ आप गीला कर लीजिए, पूरा हाथ जो है अपना, पूरा हाथ आप अपना गीला कर लीजिए, हाथ में पानी है, और उसे हाथ को आप यहाँ रख करके उठा लीजिए। तो ये पूरा सर गीला नहीं होगा, बीच बीच में से कई जगह कैसी रह जाएंगी, सूखी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आपने हाथ यहाँ रखा है तो आपके पूरा हाथ कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि कुछ ही पॉइंट कांटेक्ट में आए। जो मेरे हाथ में ये गड्ढे बने हुए हैं, ये तो सरफेस के कांटेक्ट में आए ही नहीं। ये जो उभार है मेरे हाथ के, ये कांटेक्ट में आए, लेकिन जो गड्ढे हैं ये कांटेक्ट में नहीं आए। तो यही कहा गया कि चाहे कितनी भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, कितनी भी स्मूथ सरफेसेस क्यों ना हो, उनमें गड्ढे मुड्ढे तो होंगे जरूर। ठीक है। और बहुत कम पॉइंट्स होते हैं, कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पर ये एक्चुअल कांटेक्ट में आता है। बाकी तो ये गड्ढा, ये वाला भी गड्ढा, ये भी गड्ढा, ये गड्ढा, ये भी गड्ढा, ये तो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ बहुत कम है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे इफेक्ट ये पड़ता है कि सरफेस एरिया इन एक्चुअल कांटेक्ट इज मच लेस देन, बहुत कम होता है, देन टोटल एरिया।
टोटल एरिया मेरे हाथ का इतना बड़ा एरिया है, लेकिन जब मैंने कांटेक्ट में रखा है इसे, तो कुछ ही पॉइंट कांटेक्ट में आ रहे हैं सरफेस के, स्मूथ सरफेस के। तो वो सरफेस एरिया इन एक्चुअल कांटेक्ट इज मच लेस देन द टोटल एरिया। तो अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। नाइन्थ क्लास में आप पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, आगे ही पढ़ेंगे अभी हम इसे। तो जब एरिया बहुत कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और जब यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर गया। और जब बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आगे के लेसन्स में हम ये बात पढ़ेंगे। अगर दो अलग अलग सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए, जिसे हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये एरिया, एरिया इन एक्चुअल कॉन्टेक्ट इज मच लेस देन द टोटल एरिया जो हमें रियल दिखाई देता है। तो जब एरिया कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ये जो मॉलिक्यूल्स थे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और यही अट्रैक्शन अल्टीमेटली क्या करता है? फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है। और इससे भी ये बात हमें समझ में आ जाती है कि अगर ओवर स्मूथ कर दिया जाए, अगर ओवर स्मूथ कर दिया जाए, ओवर स्मूथ कर दिया जाए तो दो सरफेसेस को, देखो गड्ढे मुड्ढे तो होने ही होने हैं, लेकिन अगर ज्यादा स्मूथ कर दोगे तो कम गड्ढे रह जाएंगे, ये गड्ढे और ये उभार कम होंगे। तो फिर क्या होगा? तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके बढ़ जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल, हालांकि थोड़ा प्रेशर भी कम होगा क्योंकि अब एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आ गया, लेकिन प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कांटेक्ट इंक्रीज होने का पड़ेगा। तो जब नंबर ऑफ पॉइंट इन कांटेक्ट इंक्रीज हो गए, तो फिर ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के को अट्रैक्ट करेंगे और फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये न्यू कंसेप्ट से ये बात भी क्लियर हो जाती है, ये बात भी समझ आ जाती है। क्या बात समझ आ जाती है? कि ओवर स्मूथ करने पर, ओवर स्मूथ करने पर फ्रिक्शन डिक्रीज होने के बजाय फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है।